नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग लेके आए हैं EWS के टॉप 35 क्वेश्चन। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आपका पहला सवाल है, आंसर करेंगे। NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली में तकनीक सटीक भाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो NCERT पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता क्यों दिया गया है? ऑप्शन बी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। आंवल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशल में, बोलने संबंधी कौशल में। तो आंवल है कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच और पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। तो क्या करना चाहती हैं? ऑप्शन सी, चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन कौशलों में सुधार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण पुनः उपयोग के रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। टीचर क्या नहीं चाहता है कि कक्षा के क्षेत्र विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, यह नहीं चाहता। तो ये उसका उद्देश्य नहीं है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जंगल, घास का मैदान, झील, सागर। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ऑप्शन डी, सागर। सागर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, पेरियार, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर। कौन सा है? ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, अगला सवाल है, आंसर करेंगे सभी। गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि यह एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, यह पर्यावरण हित ऐसी है, या आसानी से आग पकड़ लेती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। ये सही उत्तर रहेगा दोस्तों। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है? वनों का विकास करके, वनों की कटाई करके, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करके, जंतुओं द्वारा अतिचारण करके। तो मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? वनों का विकास करके, ऑप्शन ए। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। गंगा कार्य योजना शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1986, 1988, 1990, 1983। तो गंगा कार्य योजना शुरू हुआ था, ऑप्शन ए, 1986 में गंगा कार्य योजना स्टार्ट हुआ था। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। रेडियो एक्टिविटा की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, क्यूरी में, हर्ट्ज में, इनमें से कोई नहीं। तो डेसिबल में क्या नापते हैं? साउंड साउंड का स्ट्रेंथ नापते हैं। क्यूरी में नापते हैं रेडियो एक्टिविटा की तीव्रता। और हर्ट्ज में क्या नापते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। माइकोराइजा पाया जाता है साइकस में, गुलाब में, पाइनस में, बुरांस में। तो माइकोराइजा पाया जाता है, ऑप्शन सी, पाइनस, चीड़ के पेड़ में माइकोराइजा पाया जाता है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आंसर करें। टिनिटस रोग में होता है, क्या होता है? टिनिटस रोग जब हो जाता है तो कान से निरंतर घंटी की आवाज़ आती है, कम दृष्टि हो जाती है, सूखी त्वचा हो जाती है, हृदय की धीमी धड़कन। तो क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, कान से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है लगातार टिनिटस रोग में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, आंसर करेंगे। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है?
एक्स किरण, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, SPM कण या सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, एक्स किरण, एक्स रे जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? जो लघु हिमयुग आया था, तो हिमयुग जो आया था उसके उत्तरदायी कारक किसके कारण आया था? अधिक वृक्षारोपण के कारण, ज्वालामुखी धूल के कारण, अत्यधिक यातायात वाहन के कारण या ध्वनि प्रदूषक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वालामुखी धूल जो हुआ था, इतना धूल उड़ा था कि पूरा बादल को धूल से पूरा ढक गया था और सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक नहीं आ पा रहा था, इस कारण लघु हिमयुग आया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियाँ डालता है, लेकिन तालाब में मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती, इसका क्या कारण है? ऑप्शन आपके पास, तालाब गहरा है, पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, पक्का तालाब है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पानी में घुलित ऑक्सीजन कम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंसर करेंगे। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया, इसका क्या कारण है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, राइजोबियम जीवाणु, श्वसन गुणांक। इसका कारण है ऑप्शन सी, राइजोबियम जीवाणु। तो चने के पेड़ में, मटर के पेड़ में उसकी जो जड़ है उसमें क्या रहता है? राइजोबियम जीवाणु। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंसर करेंगे। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सभी समुदायों में उसकी संस्कृति मृदा पर आधारित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक और बी दो, एक और दो दोनों सत्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी के भूपर पट्टी का सबसे प्रमुख तत्व है? भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? भूपर पट्टी मतलब सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन O2। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। भारत में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। चलिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? कोई प्रजाति है वो सबसे विलुप्त होने वाला है, तो सबसे पहला चरण क्या होगा? पारिस्थितिकी विलोपन, सामूहिक विलोपन, स्थानीय विलोपन, जैविक विलोपन। तो सबसे पहले क्या होगा? वो जो स्थान में रहता है, जो क्षेत्र में निवास करता है, वहाँ से वो विलुप्त हो जाएगा। तो स्थानीय विलोपन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? ऑप्शन है आपके पास, प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, हम पानी का पुनः उपयोग नहीं कर सकते, पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम हो रही है। तो कौन सा है पानी के बारे में सत्य? क्या है? ऑप्शन सी, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है फिर भी इसकी कमी है, क्योंकि जो पानी है, पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा है वो सबसे कम, न्यूनतम बोल रहा है, न्यूनतम सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? अजैविक घटक कौन से अपने इकोसिस्टम का? पौधे, कवक, ह्यूमस, बैक्टीरिया। क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन सी, ह्यूमस। ह्यूमस है वो अजैविक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके इसके पर आंसर करेंगे। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है? प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति,
त्वचा कैंसर, आमाशय का अल्सर। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3, 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 2, सॉरी 1 और 3। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। प्रतिरक्षा तंत्र में क्षति और त्वचा का कैंसर, 1 और 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है किसको? दांत को, हृदय को, किडनी को, मस्तिष्क को। तो फ्लोराइड के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, दांत में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, फ्लोराइड के कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है क्या कहलाती है? महामारी प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, भेद्य प्रजाति, स्थानीय प्रजाति। तो विशेष क्षेत्र तक सीमित है वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन डी, स्थानीय प्रजाति। चलिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। इको मार्क संबंधित है निर्यात वस्तुओं से, आयात वस्तु से, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु से, या पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। इको मार्क किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमनिटी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी बैक्टीरिया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी बर्ड फ्लू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? अस्थमा, खसरा, स्कर्वी, मधुमेह। तो एक दूसरे में फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन बी, खसरा। खसरा जो है वो संक्रामक रोग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? मैरी क्यूरी, जोनास एल्बर्ट साल्क, लुई पाश्चर, अल्फ्रेड बिनोबल। तो किसने बनाया था पोलियो का टीका? ऑप्शन बी, जोनास एल्बर्ट साल्क। ऑप्शन बी, जोनास एल्बर्ट साल्क ने बनाया था पोलियो का टीका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973, 1985, 1975, 1983। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, 1973 में। चलिए अगला सवाल है, आंसर करें। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितने हॉटस्पॉट हैं? 1, 4, 5, 8। कितने हैं? ऑप्शन बी, 4 हॉटस्पॉट। कौन कौन सा है? हिमालयन है, बर्मा क्षेत्र का है, पश्चिमी घाट है, और क्या है? सुंडालैंड। 4 ठो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंसर करेंगे। XC2 के उदाहरण कौन कौन से हैं? बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, पवित्र उपवन। तो XC2 के उदाहरण है ऑप्शन ए, बॉटनिकल गार्डन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, XC2 के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंसर करें। ऊर्जा का प्रवाह वितरण है 10%, 20%, 50%, 15%। ऊर्जा है एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाता है, कितना कितना उसमें नुकसान होता जाता है? ऑप्शन ए, 10% का वितरण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। तो सूर्य के प्रकाश के सीधे संचालित कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए, कार्बन चक्र। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कार्बन चक्र पोषक चक्र के साथ साथ शुरू हो जाता है। चलिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम को, एजोला को, यूरिया को, पोटेशियम को। तो क्या रहेगा? ऑप्शन बी, एजोला। एजोला को जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है? स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, डिप्लोटोकस, या कॉलीफॉर्म। तो क्या रहेगा इसका राइट उत्तर? ऑप्शन डी, कॉलीफॉर्म जो है वो जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम आता है। अगर ये सभी सवाल आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 करके कमेंट करें। थैंक यू।